असल में मैंने भी जब रेबिट्स रखना शुरू कर दिए तो पूरे लोग कह रहे थे कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि कामयाब हो जाऊँ ताकि एक कानूनी सिस्टम एक मजीद आगे बढ़ जाए ना। इसकी कुछ पॉइंट तो ऐसे है कि बहुत ईजी है। अच्छा, मसलन मतलब में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आप कहते हैं कि ये कॉलोनी सिस्टम में आप उससे एक किस्म के तंग आ गए हैं कि यार ना, इस पे भी लोगों ने मुझे काफ़ी डिस्करेज किया था, अच्छा जी। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत सोच विचार के बाद कुछ जुगाड़ निकाला ना। हम्म, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये मेरी अपनी सोच है ना, कुदरत ने इनमें एक सलाहियत रखी है ज़्यादा पैसा बच्चे पैदा करने की। अच्छा, तो हम कौन होते हैं इसको रोकने वाले। इससे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इसके अंदर नहीं बैठ सकते, जिस वजह से इसमें यूरिन ये नहीं करते और मेंगने नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज मैं सवाबी के एक गाँव में मौजूद हूँ अपने दोस्त के साथ, जहाँ पर उन्होंने कॉलोनी सिस्टम में रैबिट्स रखे हुए हैं और तकरीबन 3 साल से वो रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं। और ये वीडियो मेरे ख़्याल में काफ़ी फार्मर्स के लिए एक उनके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत से दोस्त इस तरह है जो कि कॉलोनी सिस्टम में रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। केज सिस्टम जो है वो तो अभी कुछ ही अर्सा हुआ है कि वो इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले और अभी भी काफ़ी गांव देहात में लोग जो है वो कॉलोनी सिस्टम में रैबिट रख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अयूब भाई आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें और आप लोगों को बताएं कि कॉलोनी सिस्टम में रैबिट किस तरह रखते हैं और उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इसकी डिज़ीज़ क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। और साथ साथ इनका सेटअप जो है वो भी आपको दिखाते हैं, और इन्होंने अब तक इसमें कितना कुछ सीखा है ये भी आपको साथ साथ बताते हैं। अयूब भाई मेरे साथ ही खड़े हैं। अयूब भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वालेकुम है? ठीक सलाम, ठाक? क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक ठाक, खैरियत है? ठीक ठाक। अच्छा अयूब भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आप इतने अरसे से कॉलोनी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको मुझे पता है कि काफ़ी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा होगा, क्योंकि हमने सुना बहुत ज़्यादा है, मगर जानेंगे अभी आपसे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह कॉलोनी सेटअप पर आया हूँ और ख़ुद देख रहा हूँ लाइवली में इतने रैबिट्स को देखे। आपका सेटअप मुझे बहुत पसंद आया है। इसमें जो खामियां है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जो बेनिफिट्स है वो भी हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम जिस लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं वो केज सिस्टम में हम फार्मिंग कर रहे हैं, हमें तो वो ज़्यादा इजी लगता है। मगर बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हमसे बार बार कहते हैं कि भाई हम कॉलोनी सिस्टम में करना चाहते हैं, हम उनको अक्सर मना करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आया कॉलोनी सिस्टम में ये कामयाब हो सकता है अगर कोई मीट फार्मिंग कॉलोनी सिस्टम में करना चाहे तो? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पर विज़िट का। जी जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँ। असल में मैंने भी जब रैबिट्स रखना शुरू कर दिए तो पूरे लोग कह रहे थे कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है कॉलोनी सेटअप में। हम्म। तो लोगों से कुछ उनकी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने देख ली ना, कि जी ये मसले हैं इसमें। तो उसके मुताबिक मैंने अपना फार्म बना दिया ताकि वो मसले एड्रेस हो ना। जी जी। तो उसमें मुझे मैंने उनके तो प्रॉब्लम ओवरकम कर लिए। मसलन जिस तरह इसकी आप फार्म दे सकते हैं, सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी के इशू। जी जी। तो हाँ उसका मैंने ये हंट ढूंढ निकाला कि हाँ, मतलब ये ऊपर आपने जाली लगाई जाली है ताकि लगाई है। बिल्लियों से और बिल्लियों से, कुत्तों से, बल्कि चीलों वगैरह से भी इसकी हिफाजत हो। आप बोले सही, कौवे जो हाँ, ऐसा सबको। परिंदे आते हैं जो इसको हाँ, मार सकते हैं। हाँ, तो ठीक फिर है। ये तो एक चैलेंज हो गया ना। हुँ। फिर दूसरा चैलेंज यहाँ पर सफाई का। जी, जी। हाँ, तो वो तो चंद हफ्तों में ये इतना गंदा हो जाता है कि अच्छा। वो फिर मतलब बीमारियाँ ही बीमारियाँ होती है ना। हाँ। तो मैंने फार्म का सेटअप इस तरह बनाया है ना, हुँ। कि इसका ये साइल जो है मैं 2-3 महीने बाद मज़दूर लगा के 1-2 दिन चेंज अच्छा, कर अच्छा, लेता हूँ। अच्छा। ये मैं बाहर ले जाता हूँ, हुँ, हुँ। एक किस्म से फर्टिलाइज़र का काम भी कर लेता है ये, इस खेतों में मैं हाँ, बाहर हाँ, वो कर बिल्कुल, लेता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। हाँ, ये तो काफ़ी और मुफ़ीद है उसके हाँ, लिए मुफ़ीद है। कहते हैं। हाँ जी। और फिर मेरा फार्म बिल्कुल नया हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा। वो मसले मुझे बीमारी के बहुत अच्छा कम जी, हो जाते हैं। व्यूअर्स को बता दें जी, जी। ये तो अयूब भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इसकी ज़मीन पे जो मिट्टी है, ये आप यही कह रहे हैं कि हाँ, 2-3 महीने बाद आप इस पूरी मिट्टी को उठा देते हैं? उठा देते हैं। ठीक है, ये अपने खेतों में यूज़ कर लेते हैं हुँ, और फिर यहाँ पर फ्रेश मिट्टी आप डाल लेते हैं, बिल्कुल, हाँ। जिससे आप कह रहे हैं कि सफाई काफ़ी हो सफाई जाती है, काफ़ी मतलब होता है, हाँ, हाँ। उस वजह ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, अच्छा। फिर दूसरा मसला आता है कि मतलब लोग तो इसका मट्टी वगैरह में घर बनाए थे, उनको कुछ पता नहीं होता। हाँ, अभी हम ये आपको मेन पॉइंट है। हाँ, नेक्स्ट बक्स दिखा देता हूँ ना।
हाँ, हाँ, तो वो दिखा देंगे। उसमें वो मैं डेली चेक कर सकता हूँ, बल्कि डेली नहीं, मैं दिन में 2-3 बार चेक कर लेता हूँ हाँ, कि बिल्कुल। कोई मरा हुआ बच्चा हो तो वो मैं निकाल लेता हूँ। सही ठीक है, है, हाँ, वो मुझे पता ज़रूर। चल जाता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं और क्या हो रहा है। जी, तीसरा जो मसला था ये खुराक का खुराक का। मसला है, जी, बिल्कुल। वो बहुत तकरीबन ज़ाया हो जाते हैं सबसे कॉलोनी ज़्यादा ये सिस्टम में। हाँ, हाँ। तो ये मैंने इस तरह कोशिश की है डिज़ाइन करके ना, जी, जी। तो ज़ाया तो इसमें भी हो जाता है, लेकिन तकरीबन 90% बच जाता है और बच 10% जाते हैं और हाँ, सफाई इसमें मतलब सफाई खुराक बहुत गंदा आसान नहीं होती है। होता है। ये बहुत हाँ, ज़बरदस्त चीज़ आपने बनाई है कि इसमें खुराक जो है वो गंदा नहीं होता है। अक्सर ये कॉन्सेप्ट है कि कॉलोनी सिस्टम में जब आप इसको खुराक देते हैं, तो ये अक्सर खुराक के ऊपर चढ़ जाते हैं। बिल्कुल, उस पर ये यूरिन और मैंगने वगैरह करते हैं, जिससे वो खुराक जो है खाने के काबिल नहीं रहता है और अगर खाते हैं तो बैक्टीरिया होते हैं। बिल्कुल। ये हमने साइड से वो लगाए हैं ना, ईंटें लगाई है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये ईंटें उसके ऊपर मट्टी कर सकता है। ये 4 फुट की तकरीबन हर दीवार के उसमें लगाया हुआ है, सही है? जैसे कि ये ईंटें देख सकती है, सही है? दोस्तों ऐसा करने से आपको बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अक्सर औक़ात खरगोश जो है वो ज़मीन के अंदर खड्डे कर देते हैं, तो ऐसा करने से ये फिर ज़मीन में खड्डे नहीं कर सकते। ये अभी ये मैं एज़ अ शो कर रहा हूँ हाँ, हाँ। और अभी मैं कॉलोनी सेटअप पे काम कर रहा हूँ। अ, मतलब ये इससे हाँ। आप कह रहे हैं कि ये आपका ज़रिए माश नहीं है, आप ये नहीं है, बिल्कुल, ठीक, हाँ। ठीक, ठीक, हाँ। ये अभी मैं सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक तरीका ढूँढ लूँ ना, हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे हिसाब से ये तकरीबन मैं माश भी कर रहा हूँ, ये सारे खुद भी पाल रहा हूँ, अभी नौकर नहीं रखा हुआ है। जी, इसकी अकेले बहुत मुश्किल मैनेजमेंट है। के हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि मैनेजमेंट इसकी ईज़ी है आपके लिए या मुश्किल है? आप क्या समझते हैं? इसकी कुछ पॉइंट तो ऐसे है कि बहुत ईज़ी है। अच्छा, मसलन? मतलब मैंने खुराक डाल दिया, बस ये मैंने भर दिए पूरी हुँ, रात, वो अगर मैं खुराक ना डालूँ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सारे खुद ही खाते हैं। हाँ, सारे खुद ही हुँ, खाते हैं। ठीक है, हाँ, ये हो गया। एक और बात ये अगर धूप में रखा रहना चाहे तो खुद आ जाते हैं। ठीक, हाँ। और मैंने अक्सर फार्मरों को देखा है, वो जब रैबिट बीमार हो जाते हैं तो वो खुला छोड़ देते हैं। जी, जी, हाँ। तो एक बात तो ये है कि बीमारियाँ तो जल्दी स्प्रेड हो जाती है, लेकिन हाँ, दूसरा रुख इस तस्वीर का ये है कि ये जब चलते हैं तो इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ। तो ये भी एक पॉइंट है ना। अच्छा अयूब भाई हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि इसमें जो डिज़ीज़ आती है बीमारियां आती है तो कौन कौन सी ऐसी डिज़ीज़ है या चैलेंजेस है जो आप उसका सामना कर रहे हैं और वो उसमें कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आप कहते हैं कि ये कॉलोनी सिस्टम में आप उससे एक किस्म के तंग आ गए हैं कि यार इसमें ये डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर ये नहीं होता तो कामयाब होते आप। बस रैबिट में तो एक ही डिज़ीज़ है, वो ख़ारिश की। स्केबीज डिसीज़ के। हाँ, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। जी, जी। तो उसके लिए फिर एक-एक खरगोश को पकड़ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है ना। हाँ। तो उसके लिए भी हम पाकिस्तानी कौम में जुगाड़ ढूँढ लिया है हमने ना। जी बिल्कुल हाँ। ये एक्टोन के नाम से ओरल आइवरमेक्टिन आती है, अच्छा जिस जी। तरह हम उसका डोज़ देते हैं, मैं इसी हिसाब से ना हम्म। मुझे अंदाज़ा चलता है कि कितने रैबिट से उसकी क्या वेट है। तो तो अंदाज़े से मैं खुराक ज़्यादा में आपको चैलेंज जो है वो ये ख़ारिश की ख़ारिश बीमारी का जो थे। है हाँ, इसकी इसकी है। हाँ। तो वो मुसलसल होती रहती है इसमें मतलब वो बीमारी या उसका कोई इलाज आपने ढूँढ लिया कि वो अभी नहीं हो रही है आपके साथ वो या अभी भी हो रही है वो? वो अभी भी हो रही है, लेकिन मेरा ये तजुर्बा है कि हम ख़ारिश से जान नहीं छुड़ा सकते, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ़ अच्छा। मतलब ताकि रैबिट्स को इफ़ेक्ट ना करे ना। हाँ, हाँ। तो तो आपने क्या उसके लिए कुछ कंट्रोल किए अभी तक हाँ, कि नहीं? अभी मैं तकरीबन हफ़्ता बाद हर हफ़्ते तकरीबन ये ट्राइक्लोरोफ़ान, साइपरमेथ्रिन जी, जी, हाँ। और ये एक और है डेल्टामेथ्रिन, इसमें से कोई भी स्प्रे कर लेता हूँ। उस अच्छा। पे हिसाब लेता है ठीक। लिखा होता है ना उसकी बोतल पे। ठीक है, तो ठीक है। एक तो ये कंट्रोल है और दूसरा मैं हर 15 डेज़ बाद ये ओरल आइवरमेक्टिन आता है एक्टोन के नाम से। जी, जी, जी। जिस तरह स्किन वाली की वो है डोज़ है, उस तरह से उसकी सेम डोज़ है। तो वो मैं ठीक, उसको खुराक में मिक्स कर लेता हूँ। ठीक है। तो उससे थोड़े कंट्रोल हुआ है। हुँ, हुँ। बाकी बीमारियाँ इसमें ज़ुकाम वग़ैरह आ जाती है, लेकिन वो बहुत कम है। अच्छा, हाँ, स्नफ़ल आपके साथ नहीं है मतलब वो? आ जाती है, लेकिन उसका मैंने घरेलू टोटका निकाला है, तो वो मैं आपसे अच्छा, शेयर कर लूँगा। अच्छा, हाँ, तो उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, अच्छा बल्कि वो डिवॉर्मर भी काम कर लेता है। और मोशन का क्या आप कह रहे हैं या कॉक्सी का आप बता रहे थे कि हाँ, कॉक्सी? बच्चों में जो बीमारी आती है वो कोक्सी आती है। अच्छा। तो अभी जिस तरह मैंने कहा, अभी मैं सीख रहा हूँ। हुँ। अच्छा दोस्तों ये कॉक्सी ऐसी बीमारी है ये इसको बैक्टीरियल डिज़ीज़ कहते हैं। ये जब भी बच्चे आप माँ से अलग करते हैं तो उस टाइम पे ये बीमारी अटैक करती है। अगर बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो बच्चों को अफ़ेक्ट करती है और ये कॉलोनी सिस्टम में ज़्यादा ये बीमारी आती है जिस तरह मैंने यहाँ पर देखा भी है और मैंने अयूब भाई को बताया भी है।
क्योंकि इनको तकरीबन 30 दिन या 31 दिन तक इनको माँ का दूध मिलता है और फिर नए बच्चे आ जाते हैं, जिस वजह से इनको पूरा दूध मिल नहीं पाता। और कैच सिस्टम में ये है कि हम उनको मिनिमम 45 दिन दूध पिलाते हैं, वरना हम उनको तकरीबन 2 महीने तक या 55 डेज़ तक हम उसको दूध पिलाते हैं बच्चों को। तो उससे ये होता है कि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है और जब आप उसको माँ से अलग करते हैं तो उस पे ये बीमारी बहुत जल्दी नहीं आ सकती। तकरीबन हमारे साथ तो ये बीमारियाँ बहुत ना होने के बराबर होती है, क्योंकि हम उनको देखते भी हैं, उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। और जहाँ कॉलोनी सिस्टम की बात रही तो यहाँ इनके साथ ये बीमारी पिछले साल भी आई थी और इस साल भी जब बच्चे आ रहे हैं तो इस साल भी ये बीमारी आई। तो क्या समझते हैं आपके, जिस तरह हमने बताया, तो आपका क्या ख़्याल है वो तरीका सही है? तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गाइड किया। असल में मसला ये है कि मुझे गाइडेंस नहीं मिलती इसना ना, ये तो जी, चलो फिर आपके साथ वो राबिता हो गया तो बहुत कुछ आपसे सीख लिया ना। जी, तो वो अभी भी आपने कुछ सजेशंस दिए हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो उसके हिसाब से आपके जो मशवरे दिए ना, जी, तो उस हिसाब से मैं इसके लिए एक छोटा-सा अलग सेक्शन बना लूँ ना। जी, जी। और फिर जिस तरह आपने ये डार्विसोल बीमारी जो डार्विसोल के वैक्सीन है, कोर्स है। जी, वो हाँ। कर लूँ ना आपके हिसाब से। जी, जी, तो बिल्कुल। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कोर्स कर लूँगा तो मुझे बेहतर रिज़ल्ट मिल जाएँगे ना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो वो सजेशन मैं करूँगा, जी, जी। और मैं चाहता हूँ कि कामयाब हो जाऊँ, ताकि एक कानूनी सिस्टम एक मज़ीद आगे बढ़ जाए ना। अभी तक तो जितने भी मैं बड़े फार्मर्स के कॉलोनी की सिस्टम कहता हूँ, तो वो तो फिर मुझे सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन आसिफ भाई का शुक्रिया कि वो उसमें ख़ासा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, मैं और वो चाहते हैं कि ये कामयाब हो जाए। यकीन करें, मुझे हाँ, बहुत खुशी हुई है कि हाँ। आपका सेटअप मैंने देखा है, मुझे बहुत पसंद आया। और मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें कुछ इस तरह कुछ नया हो सकता है और लोगों के लिए कुछ आसानी हो सकती है, तो मैं चाहूँगा कि ये सिस्टम भी साथ-साथ हम चलाएँ, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त हैं जो हमारे पास आते हैं, फार्मर्स आते हैं, वो फार्मिंग करना चाहते हैं, मगर सिर्फ़ ये केजेस की वजह से वो ज़्यादातर फार्मर जो है वो पीछे हट जाते हैं, वो बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकते। हालाँकि मुझे पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, मगर कुछ न कुछ हम इसको टैकल कर सकते हैं कि हम जो नए फार्मर आ रहे हैं, तो अगर बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो, अगर छोटे लेवल पर भी हो, तो उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाएँ, आसानी बनाएँ, ताकि वो उसमें कामयाब हो जाएँ। अच्छा, आपको सबसे पहले तो मुझे इनकी एक सजेशन बहुत पसंद आई ना, कि ये जो मेल रैबिट्स है, ये अगर हम अलहदा कर लें ना फीमेल से। फीमेल से, जी। तो वो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि इनको दूध पीने का टाइम ज़्यादा मिलेगा ना। हाँ। तो वो बेसिकली प्रिवेंटिव हो जाएगा। डार्विसोल तो करेक्टिव है, वो तो इमरजेंसी की हालत में है ना। जी, बिल्कुल। लेकिन ये ऐसी सूरत बन जाएगी कि हमें इमरजेंसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। जी, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। मेरे लिहाज से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा ये वो है कि मैं मेडिसिन्स कम से कम इस्तेमाल कर लूँ। अच्छा अयूब भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं, एक तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि कॉलोनी सिस्टम में ये अक्सर बच्चे जब देते हैं तो ये ज़मीन के अंदर खड्डा खोद कर ये बच्चे देते हैं, तो उसमें चेक नहीं कर सकते। जबकि मैंने आपका सेटअप देखे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इसमें तो एक मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये बच्चे मतलब जो मादा खरगोश है वो अपने जो बॉक्सेस है उसी में जाते हैं या ये मिक्स हो जाते हैं, इस तरह कुछ सीन है कि नहीं है? हमारे व्यूअर्स को ये बताएं। और एक ये कि इसमें खड्डे नहीं करते मेरे ख्याल में रेबिट्स। हाँ, आसिफ भाई, ये जो मसला, ये तो सारों का मसला था ना, इस जी। पे भी लोगों ने मुझे काफ़ी डिस्करेज किया था। अच्छा जी। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत सोच विचार के बाद कुछ जुगाड़ निकाला ना। हम्म। इसकी मैंने नेस्बैक्सेस बनाए ना, तो वो नेस्बैक्सेस भी हम आपको दिखाते हैं ना कि वो जी। किस तरह मैंने शेप किए हैं ना। उसमें ये है ना कि मुझे पता चलता है कि रैबिट ने कितने बच्चे दिए, कितने ज़िंदा है, कितने मरे हुए हैं ना। तो जो बच्चे मर जाते हैं तो मैं उसे अलहदा कर लेता हूँ, सही है। अभी आप देख लें, ये जो मेरा उसका डिज़ाइन है ना, ये आप देख लें। आप ज़रा लाइट रखा रहे, अच्छा, ये मेरे यहाँ पर रैबिट चला जाता है ना, तो ये बच्चे हैं ना, तो मुझे जी। पता चल जाता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सही है। जी। ये ये अभी उसने तो 3 पहले बच्चे दिए थे ना, यहाँ पर ये ये बच्चे हैं ना, तो ये माशाल्लाह से मेरे ख़्याल में हेल्दी है। इसकी पेट वगैरह आप देख लेना आसिफ भाई, आपका तो ज़्यादा तजुर्बा है। जी। जी। और ये बच्चे आप देख ले कितने बच्चे हैं ना, जी, आप बिल्कुल। गिन भी लेना। आ, हाँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 बच्चे हैं और उनकी 10 पेट बच्चे वगैरह देख लेना। ना माशाल्लाह इस टाइम तो ये काफ़ी ज़्यादा हिली और एक ही इसमें अभी मैंने देखा कि इसके साथ और बच्चे आके यहाँ बैठ जाते हैं तो वो हाँ, कुछ इससे नुकसान तो नहीं होता है? नहीं वो नुकसान नहीं हो जाता। बस बाज़ दफ़ा ये होता है ना, अभी तो मौसम अच्छा हो गया है ना, जी, जी। सख्त सर्दी में मैं 2-3 दफ़ा वो आ जाता हूँ तो फिर उसको हटा देता हूँ। अच्छा इस तरफ ये सेटअप हाँ, दिखा दें। हाँ, इसमें बाज़ दफ़ा ये मसला हो जाता है कि एक आधा बच्चा फिर कमज़ोर रह जाता है, वो ये किसी की भी माँ से दूध पी लेते हैं। वो तो ख़ैर वो तो अ, केज सिस्टम में भी इस तरह होता है कि सारे अच्छा, बच्चे एक तरह के हेल्दी नहीं रह सकते। कुछ हाँ, बच्चे होते हैं जो हेल्दी होते हैं तो वो ज़्यादा दूध पी जाते हैं और कुछ जो कमज़ोर होते हैं वो ज़्यादातर उसमें कमज़ोर ही रह जाते हैं। हाँ। इस तरफ ये सेटअप दिखा दें। जी, और ये मेरी अपनी सोच है ना, कुदरत ने इनमें एक सलाहियत रखी है ज़्यादा बच्चे पैदा करने की। अच्छा। तो हम कौन होते हैं इसको रोकने वाले? अच्छा यूँ भाई ये आपकी इस बात से मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा। आपकी बात सही है कि ये तो कुदरत ने इनको ये सिस्टम दिया है कि ज़्यादा बच्चे के ज़्यादा बच्चों की सलाहियत इनमें है ज़्यादा बच्चे देने की। मगर वो जब आप कुदरती माहौल में इनको छोड़ते हैं तो वो फिर उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब इनकी अपनी मर्ज़ी होती है। यहाँ भी आपने एक किस्म का इनको पाबंद तो किए हुआ है, बंद किए हुए है। तो उसमें चाहिए कि हम इसको थोड़ा जो मादा खरगोश है, फीमेल खरगोश उसको वक़्फ़ा दें। एक तो उसकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी और जो बच्चे होंगे इंशाल्लाह वो भी हेल्दी रहेंगे और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। बाकी मैंने ये सिस्टम देखा माशाल्लाह मुझे इंतहाई ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह नोटिस किया कि किसी ने इस तरह ये बॉक्सेस वगैरह बनाए हैं और मुझे एक ताज्जुब सा हो रहा है कि हर एक मादा जो है वो अपने ही बॉक्स में जाके अपने बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चे भी जो बाहर जाते हैं वो वापस अपने बॉक्स में आ जाते हैं। इसी तरह ही है, इसी तरह ही है। उनको पता चल जाता है कि कौन सा बॉक्स उनका है। हाँ, व्यूअर्स ये देखिए इसके लिए जो नेस्ट बॉक्स अयूब भाई ने बनाया है बहुत ही बेहतरीन किस्म का बनाया है। यहाँ से ये बच्चों को भी देख सकते हैं और नीचे इन्होंने जो जाली बनाई है इसमें गंद भी नहीं रहता, मतलब जो यूरिन करते हैं वो नीचे से निकल जाता है और साथ में ये जाली जो है ये भी निकलती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह। ये आपने खुद डिज़ाइन किया है अयूब भाई? हाँ, ये बस मैंने खुद डिज़ाइन किया है, कुछ इंटरनेट से हेल्प लेके, अच्छा कुछ अच्छा आपकी चैनल को देखकर, कुछ और फार्मरों के चैनल को देखकर। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने बनाया, लेकिन बहुत मैंने कुछ ज़बरदस्त। अपनी तरफ से ये वैल्यू एडिशन लाई है इसमें। ज़बरदस्त हाँ, माशाल्लाह और ज़बरदस्त। इसका ये एक फ़ायदा है ना, हम्म, ये मई जून में केज में बच्चे सर्वाइव पर बहुत मुश्किल से करते हैं। हाँ हाँ, मैं इनसे मैंने ये चीज़ हटाई है, उसको मैंने नेस्ट हटाया है, तो वो मैंने मट्टी पे बच्चे मतलब रखे। ज़मीन पर हो गए हाँ, तो वहाँ से मट्टी वो पे हो गए, तो हाँ फिर हाँ वो बच्चे बच गए। हाँ, हाँ, वो ठंडे होते हैं ना, मतलब उनका हाँ, टेम्परेचर जो है वो हाँ, मेंटेन मेंटेन रहता है। होता है। हालाँकि ये जून-जुलाई में भी मेरे साथ ब्रीड आई है, अच्छा लेकिन माशाल्लाह। लोग नहीं मानते। न न हाँ, ज़मीन पर जो होगे तो उसमें तो आता हाँ, है क्योंकि उसमें आते ज़मीन हैं। का हाँ, टेम्परेचर थ्रू आउट एक ही रहता है। हाँ, तकरीबन 24 टू 25 जो है वो ज़मीन का टेम्परेचर रहता है या 26 तक, हाँ, वो चेंज नहीं होता है। हाँ, ठीक है, हाँ, ज़बरदस्त है। अच्छा दोस्तों ये इन्होंने बनाया है जिस तरह हम फ़ीड देते हैं, हमारे साथ जो फ़ीडर्स होते हैं उसमें हम इनको फ़ीड खिलाते हैं, तो ये अयूब भाई ने बनाया है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। नज़दीक से ज़रा दिखाएँ, मैं आपको दिखाऊँ, डाल लें भैया डाल लें। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन्होंने बीच में पार्टीशन सी भी बनाई है, ये अगर आप देख सकते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इसके अंदर नहीं बैठ सकते, जिस वजह से इसमें यूरिन ये नहीं करते और मेंगने नहीं करते। अगर ये बीच में पार्टीशन नहीं होती तो ये सारे रैबिट्स इसके अंदर फिर बैठ कर खाते, जिससे ये फिर खुराक गंदी होती। तो माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया है, कॉलोनी सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने बनाई है। अच्छा तो व्यूवर्स आप लोगों ने देखा कि कॉलोनी सिस्टम में अगर आप कॉलोनी सिस्टम में रैबिट फार्मिंग करते हैं तो उसमें हमने आपको डिज़ीज़ के बारे में बता दिया है कि आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और मैनेजमेंट उसकी किस तरह होती है। अच्छा बच्चे जब आते हैं उसके लिए नेस्ट बॉक्स किस तरह बनता है, खुराक के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, ये सारी बातें जो मेन बातें थी वो हमने आपको दिखाई है। तो उम्मीद है अगर जो जो भी दोस्त कॉलोनी सिस्टम में रैबिट फार्मिंग करना चाहते हैं तो मैं अयूब भाई से कहूँगा कि ये अपना नंबर भी हमारे साथ शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ। तो किसी को भी कोई जानकारी चाहिए हो तो वो डायरेक्टली आप आपसे रब्ता कर सकते हैं और जो भी आपका एक्सपीरियंस है काइंडली आप फिर उनके साथ शेयर करें। तो अपना नंबर आप एक दफ़ा बता दें। जी 03339435 313।
ठीक, अल्लाह आपको कामयाब करे। हम कोशिश करें कि आप कामयाब हो। हमारी दुआएं आपके साथ, और हमारे लायक जो भी इंशाल्लाह खिदमत होगी तो आप एनी टाइम हमें बोल सकते हैं। इंशाल्लाह हम फिर भी आएंगे, दोबारा भी आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी और हमें टाइम दिया। तो खुश रहें, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।